हमने स्वच्छता अभियान पाठ का अध्ययन किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर देशे सर्वत्र कस्य चर्चा अस्ति, देश में सर्वत्र यानी हर जगह किसकी चर्चा है, तो किसकी चर्चा थी यहाँ पर, स्वच्छता की। तो आपको पाठ के अंदर से देखना है, इसमें देख के लिखना है देश में सर्वत्र कस्य, कस्य शब्द की जगह आपको आंसर लिखना है, वहाँ पर क्या शब्द आया है और हमें क्या लिखना है, ये आपको देख के फिर इसमें लिखना है। जैसे इसका आंसर होगा स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियानस्य, कस्य अभियानस्य। इसी प्रकार कस्मात वही स्वच्छता नास्ति, ऐसे आपके जो क्वेश्चन हैं इनके आपको आंसर हल करने हैं। यहाँ पर इसका आपको एक ही, जैसे अभी मैंने आपको बताया देशे सर्वत्र कस्य चर्चा अस्ति, तो कस्य शब्द है, इसकी जगह आपको आंसर लिखना है, आंसर में डालना है आपकी नोटबुक के अंदर। फिर कस्मात वही स्वच्छता नास्ति, कस्मात जो शब्द है इसकी जगह आपको आंसर लिखना है। फिर है किमर्थम स्वच्छता अभियानम आवश्यकम अस्ति, किमर्थम की जगह जो प्रश्न है हमारे जो आपको पाठ के अंदर पढ़ाया था उस पाठ के अंदर आपको देखना है कि स्वच्छता अभियान आवश्यकम अस्ति किमर्थम, तो ये जो किमर्थम शब्द है इसकी जगह आपको आंसर देना है। इसी प्रकार है वैदेशिका कस्य नियमान पालयन्ति, कस्य यानी किसका, तो किसका नियम का पालन करते हैं, तो ये कस्य जो शब्द है इसकी जगह आपको आंसर देना है। फिर है का अस्माकं कृते अभिशाप अस्ति, तो का शब्द है इसकी जगह आपको आंसर देना है। अब ये जो आपके प्रश्न है इनको आपको पाठ्य पुस्तक में इस लाइन को देखना है, लाइन में देख के कि का शब्द की जगह कौन सा शब्द आया है, इनकी जगह आपको आंसर एक शब्द में देना है। फिर आपके पास पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए कै देशवासी ने संबोधित, कौन देशवासियों को संबोधित करता है या किसने किया, तो कह शब्द है इसकी जगह आपको आंसर लिखना है। जैसे आपके क्वेश्चन में आया था ना, आपके पाठ हमने जो पढ़ा था उसमें था प्रधानमंत्री ने, तो उसके बारे में आपको लिखना है वहाँ शब्द क्या था, उसको यहाँ पर पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो कह की जगह वो आपका आंसर आ जाएगा, बाकी लाइन को आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है ना। फिर है कुत्र कुत्र अस्वच्छता अस्ति, कहाँ कहाँ, तो जहाँ जहाँ का शब्द है वहाँ कुत्र कुत्र की जगह आपको वो शब्द डालने हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन यत्र अस्वच्छता भवति तत्र किम किम भवति, जहाँ जहाँ अस्वच्छता है वहाँ क्या क्या है, तो किम किम जो शब्द है इसकी जगह आपको आंसर लिखना है। के दंडिता भवन्ति, के शब्द की जगह आपको आंसर देना है पूरा वाक्य के अंदर, आगे के बाद में आंसर देते हुए बाकी शब्द आपको जोड़ देने हैं। फिर है स्वच्छतायाम किम किम निवसंती, स्वच्छता में क्या क्या निवास करता है, तो किम किम जो शब्द है इसकी जगह आपको आंसर देना है। आगे देखिए इसके अंदर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी ये आपके मोटे जो शब्द लिखे हुए हैं स्थूल पद हैं इनको मानकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे मम आहारम स्वच्छतम अस्ति, आहारम जो शब्द आया है इसकी जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो आहारम द्वितीय विभक्ति हो गई, तो आहारम की जगह आएगा किम। ऐसे रोगाणाम, तो आपकी कौन सी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन है, तो रोगाणाम की जगह क्या आ जाएगा, आपको यहाँ देखना है षष्ठी का बहुवचन क्या होगा, वो आपको इसमें डालना है। इसी प्रकार निर्धारित स्थानेषु, जैसे रामेशु सप्तमी होती है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाते हुए वो शब्द लिखना है जिससे प्रश्न का निर्माण होगा। फिर है सर्वकारस्य, तो कारस्य रामस्य, तो शब्द देखते हुए आपको बताना है कि यहाँ पर किस शब्द का निर्माण होगा, तो यहाँ जैसे कस्य लगेगा, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। फिर है संध्या वेला समागता, तो संध्या वेला, तो ये जो शब्द है इसकी जगह आपको प्रश्न निर्माण के लिए उस शब्द को लगाना है। फिर आपके पास में चौथा मंजूषातः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, मंजूषा को लेकर उचित पद रखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपके पास में खाली स्थान है, इनमें से आपको ये शब्दों को इसमें डालना है। जैसे मम वस्त्राणि, क्या आएगा इसमें, स्वच्छानि संति, तो आपको इसमें से उठा के डालना है। परंतु ग्रहात वही, फिर आगे इसमें डालना है क्या आएगा, तो वो आपको शब्द इसमें डालना है। इस प्रकार आपको इन खाली स्थान में इन शब्दों को भरना है। फिर आपके पास में ये शब्द दे रखे हैं 7 हैं, इसमें आपको लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। जैसे मित्राणि, तो क्या आएगा इसमें, जैसे फल शब्द चलता है उसका प्रथमा बहुवचन होता है, उसी प्रकार मित्र शब्द है प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार आप इन शब्दों को देखना है कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। इसके बाद में है छठा क्वेश्चन आपके पास में, यहाँ पर है अधोलिखित वाक्यानि कह वदति इति लिखत, ये जो वाक्य हैं ये किसने कहे थे उनके नाम आपको लिखने हैं। यत्र अस्वच्छता भवति तत् दुर्गंध भवति, ये लाइन किसने कही थी उसका नाम आपको यहाँ डालना है। इस प्रकार ये जो लाइनें हैं
उनको बोलने वालों का नाम इसमें आपको डालना है। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पर अस्वच्छता से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जो ये लाइन आई है उसमें आपको संस्कृत की लाइन देखनी है। तो आपको उस आधार पे या जो आपके हिंदी में लिखा हुआ है उसको आपको संस्कृत में लिखना है। इस प्रकार ये जो आपके पास 5 लाइन है आपके पाठ में से आई हुई है, तो ये जो ट्रांसलेशन इन्होंने हिंदी का कर रखा है, आपको ये देखना है कि इसकी संस्कृत क्या होगी। तो पाठ में जो दे रखा है उसमें से आपको इस लाइनों को संस्कृत में यहाँ पर लिखना है। यहाँ तक आपका गृह कार्य रहेगा। रचनात्मक कार्य को एक बार देख लेते हैं, लेकिन आपको नोटबुक में इसको नहीं करना है। देखिए यहाँ पर स्वच्छता अभियाने तब किम योगदानम अस्ति संक्षेपणम लिखत, स्वच्छता अभियान में आपका क्या योगदान है संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर दे रखा है, आपको अपने शब्द में लिख सकते हैं। फिर स्वच्छता अभियानम इति विषयोपरि एकस्य भीति चित्र से निर्माणम कुरुत, स्वच्छता अभियान इस विषय पर आपको एक चित्र का निर्माण करके अब दीवार पर लगाना है, चाहे आपके विद्यालय की हो चाहे आपके घर की हो। इस प्रकार आपको एक चित्र का निर्माण करके आप ये घर पे कार्य करके आप विद्यालय में या घर पे उस चार्ट शीट को लगा सकते हैं। तो आज का कार्य आपका यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट हम आगे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपको जो गृह कार्य दिया गया है उस गृह कार्य को आप करके आपने नोटबुक के उसके अंदर उस गृह कार्य को करने के बाद में उससे जाँच करवाएं, जिससे आपका जो मूल्यांकन है उसमें बाधा नहीं हो और व्यवस्थित रूप से आपका अध्ययन चलता रहे। समय आपका जो कार्य है गृह कार्य उसे नियमित समय पर आप जांच करवाएं।